हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम होम टैब का ही एक टैब को हम डिस्कस करेंगे जो है फॉन्ट टैब। जैसा कि यहाँ से अगर हम शुरू करें, ये जो है ये फॉन्ट टैब है। ठीक है। इसके सारे जो भी टैब्स है उसको हम आज के इस ट्यूटोरियल में एक्सप्लोर करेंगे। तो होम टैब के जितने भी सब टैब्स है, होम टैब में जो फॉन्ट टैब है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कॉपी पेस्ट स्लाइड को हमने एक्सप्लोर किया था। उसके बाद हमने लेआउट जो होता है स्लाइड का उसको एक्सप्लोर किया था। तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल से पावर पॉइंट नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप वो देख सकते हो। तो आज हम फॉन्ट टैब को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि ये सारे ट्यूटोरियल आप आसानी से देख सकें। ठीक है। तो ये जो है ये आपको ज़रूरी है करना ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को सीख सकें। तो फॉन्ट टैब को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर पावर पॉइंट ओपन कैसा करें, ये तो सिंपल प्रोसेस है कि अगर आप विंडोज़ पीसी है आपका, तो वहाँ से हम जो विंडो की ठीक स्क्रीन के लेफ्ट साइड में एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो होम टैब रहता है, उस पर क्लिक करोगे। सर्च में आप पावर पॉइंट टाइप करोगे और पावर पॉइंट पर डबल क्लिक करोगे तो वो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करना है और ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो पावर पॉइंट। अब ये जो है मैंने पावर पॉइंट ऑलरेडी पिछले जो ट्यूटोरियल में था उसी को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो फॉन्ट टैब है वो कैसे यूज़ होगा। जैसे ही हम किसी फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं वो फॉन्ट टैब एक्टिवेट हो जाता है। जैसा कि मैंने वसीम खान को यहाँ से सिलेक्ट किया। ठीक है। वसीम खान को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम एक एक बार देखेंगे कि ये जो है ये उसको हम कहते हैं फॉन्ट। ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हम इस पर जैसा जाएंगे तो ये स्पेसिफिकली लिख कर आ जाएगा फॉन्ट। मतलब यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसा ही हमने एरो को क्लिक किया तो ये डिफरेंट आपको फॉन्ट देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जिस भी फॉन्ट आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लग रहा है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि कूपर वाला है, मैंने इसको जैसा ही क्लिक किया ये मेरा जो वसीम खान जो नाम है वो उस फॉन्ट में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ से हम ये जो फॉन्ट टैब से फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो नीचे फॉन्ट टैब के ही जैसा कि यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये जो सिस्टम है इसका क्या यूज़ है एक्चुअल में यूज़। ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम देखें कि ये जो मेरा जो भी वसीम खान नाम है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट करके ये जो है इस पर जैसे ही लेकर जाएंगे हम तो देखेंगे वहाँ पर बोल्ड लिख के आ रहा है। तो किसी भी फॉन्ट को अगर हमको बोल्ड करना है तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। जैसा ही मैं बोल्ड पे क्लिक करूँगा ये बोल्ड हो गया। ठीक है। जैसा ही मैं नीचे यूट्यूब चैनल है फॉर एग्जांपल, ये ऑलरेडी बोल्ड है। जैसा मैं इसको अनबोल्ड करूँगा, बी पे जाऊँगा, बोल्ड पे क्लिक करूँगा, जैसा ही वो ग्रे कलर का हो जा रहा है बी पे तो इसका मतलब वो बोल्ड है। जैसा मैं वसीम खान पे लेके जाऊँगा तो बोल्ड ऑलरेडी बोल्ड वो दर्शा रहा है कि वो बोल्ड है। तो यहाँ से हम किसी भी फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। बोल्ड कर सकते हैं या बोल्ड अगर कोई फॉन्ट है तो उसको अनबोल्ड भी हम वहीं से करेंगे। तो एक तो बोल्ड वहाँ पर जाके क्लिक करो या आप कंट्रोल बी भी, सपोज जो भी फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करके आप जैसा ही कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। तो हमको अगर फॉन्ट को बोल्ड करना है तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। उसके ठीक बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम देखो ये जो है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं किसी भी फॉन्ट को। फॉर एग्जाम्पल हमने जो सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करने के बाद जैसा ही हम ये इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इटैलिक है। ठीक है। इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो जो हमने सिलेक्ट किया था वसीम खान वो इटैलिक हो गया उसका फॉन्ट। ठीक है। तो हमको अगर किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को इटैलिक करना है तो हम यहाँ से जाके उसको इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है। अब इटैलिक हो गया, उसके ठीक बाजू वाला जो है वो क्या है, तो ये जो देखिए यू के नीचे क्या करे वाला है, अंडरलाइन करे हुआ है। तो इसको हम कैसा करेंगे, तो ऑलरेडी हमारा वसीम खान जो है वो सिलेक्ट है। अब यहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ पर लिख कर आएगा अंडरलाइन। मतलब किसी भी वर्ड को हमको अगर अंडरलाइन करना है तो हमको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। हम उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हम जाके अंडरलाइन पे
क्लिक करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा। तो बात ध्यान में रखो कि अगर हमको किसी वर्ड को बोल्ड करने का है तो हम यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं या Ctrl+B दबा के बोल्ड कर सकते हैं। वैसा ही अगर किसी वर्ड को इटैलिक करने का है तो हम यहाँ से जाके इटैलिक कर सकते हैं या तो हम Ctrl+I करके इटैलिक कर सकते हैं। किसी वर्ड को हमको अंडरलाइन करना है तो यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं या Ctrl+U करके भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, फिर से हमको किसी वर्ड को, फॉर एग्जांपल इसको हमने वर्ड को सिलेक्ट किया, वर्ड को सिलेक्ट करके अगर हम उसके ठीक बाद वाला अगर ऑप्शन क्लिक करते हैं तो ठीक हमारा वर्ड बीच से क्रॉस हो जाएगा। किसी वर्ड को हमको क्रॉस करने का है, किसी वर्ड को हमको फॉर एग्जांपल बीच में लाइन लेना है तो हम इस तरीके से उसको ले सकते हैं। जैसा कि हम इस पे जाएंगे तो उस पर लिख कर आएगा क्या, स्ट्राइक थ्रू, मतलब किसी वर्ड को स्ट्राइक थ्रू करने का है हमको। यानी होता है ना कभी कोई वर्ड गलत हो गया हमारा तो हम उसको स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक थ्रू अगर वर्ड को करना है तो यहाँ से हम स्ट्राइक थ्रू वर्ड को कर सकते हैं। और हटाना है तो फिर से उस पर हम क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये मैथमेटिकल इक्वेशन है कि हमको इस तरीके से यानी सुपर स्क्रिप्ट करना है। जैसा ही हम इसको क्लिक करेंगे ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, वापस से क्लिक करेंगे वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, वो सुपर स्क्रिप्ट था, ये सब स्क्रिप्ट है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी वर्ड है वो नीचे चले जाएगा सब स्क्रिप्ट में, और वापस से हम क्लिक करेंगे तो वापस से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो उसके बाद वाला जो ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो ये जो है इसका यूज़ क्या है, देखिए ये फॉन्ट टैब में ये इसका यूज़ क्या होगा। अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड हमने सिलेक्ट किया, अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमको दिखता है कि जो वर्ड के बीच की जो स्पेसिंग है हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब वेरी टाइट, अगर हम वेरी टाइट पे क्लिक करेंगे तो जो वर्ड के जो भी स्पेस था वो एकदम कम हो जाएगा। वसीम में जो स्पेस था ना एक एक अल्फ़ाबेट में, वो वेरी टाइट, बहुत टाइट हो गया है वो। अगर हम उसको टाइट करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाके नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल रहेगा, जितना होना चाहिए उतना। लेकिन हमको अगर उससे ज़्यादा चाहिए, थोड़ा लूज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसको अल्फ़ाबेट की स्पेसिंग को हम थोड़ा लूज कर सकते हैं। ये लूज हो गया। ठीक है, अगर हमको और लूज चाहिए, वेरी लूज, तो हम यहाँ से वेरी लूज भी कर सकते हैं, तो और ज़्यादा लूज हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ फॉन्ट में अल्फ़ाबेट जुड़ जुड़ कर दिखते हैं, तो उसको अगर हमको लूज करना है तो यहाँ से हम उसको लूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोर स्पेसिंग वाला कंसेप्ट है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मोर स्पेसिंग पे क्लिक करके ये जो है 6 है स्पेसिंग, यहाँ से हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि मैं अगर बढ़ा दूँ, इसको 8 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, और स्पेसिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके किया मैंने, ये स्पेसिंग और चेंज हो गया। जिस तरीके से भी हम स्पेसिंग बढ़ाना चाहे वो हम स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये अगर हम इसको वापस से नॉर्मल ले लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया, जो नॉर्मल रिकमेंडेड है वो है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो टैब है इसका क्या यूज़ होगा, ये देखिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो है इसको हमने सिलेक्ट किया वसीम खान वर्ड को, और यहाँ पर हम जाएंगे तो क्लिक करेंगे तो पहला आ रहा है सेंटेंस केस। देखिए चेंजेस कैसे आते हैं। जैसा ही मैं सेंटेंस केस लूँगा तो वो क्या होगा कि जो सेंटेंस का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो उसको कैपिटलाइज कर देगा, और बाकी सारे जो अल्फ़ाबेट है उसका पहले अक्षर को स्मॉल कर देगा, क्योंकि सेंटेंस में ऐसा ही होता है। जो भी सेंटेंस है उसका पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। तो इसको अगर हमको ऐसा करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस केस यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके नीचे हम जाएंगे, लोअर केस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो लोअर केस पे सारे अल्फ़ाबेट लोअर हो जाएंगे, लोअर केस हो जाएंगे, मतलब कैपिटल नहीं रहेंगे, वो सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हो जाएंगे। उसके नीचे जाएंगे, अपर केस को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट कैसे हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे, कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे। तो अगर हमको बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है और सेंटेंस के सारे अल्फ़ाबेट को कैपिटलाइज करने का है तो हमको मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा सेंटेंस हम सिलेक्ट करेंगे और सिंपली यहाँ से जाके उसको अपर केस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, देखिए वसीम का W कैपिटल हो गया और खान का K कैपिटल हो गया। जितने भी सेंटेंस में फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स है, अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो उस सेंटेंस के सारे की सारे वर्ड का हर पहला अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वो कर सकते हैं। और अगर हम नीचे देखें तो अगर ये टॉगल केस अगर करें हमने तो इस तरीके से वो टॉगल हो जाएगा, मतलब एक डिज़ाइन के जैसा हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये इस का यहाँ से हम ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये टैब क्या है ना, कि अगर हम इसको देखेंगे तो हमको समझ में आएगा
कि अगर हम इस पर लेकर जाते हैं तो ये है फॉन्ट साइज, हम फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑलरेडी वसीम खान ये सिलेक्ट है, अभी 72 फॉन्ट में है। अगर हम इसको कम करना चाहे 28 किए तो ये कम हो गया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बढ़ाए तो 88 हो गया, ठीक है। तो ये जो अगर फॉन्ट को हमको साइज को कम ज़्यादा करना है कहीं पर भी, तो यहाँ से हम फॉन्ट के साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके ठीक बाद फॉन्ट साइज के बाद अगर हम देखें तो ये इंक्रीज फॉन्ट साइज, डायरेक्टली हम यहाँ से भी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जितना फॉन्ट है जिस पर जैसा मैं इस पर क्लिक करूंगा तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होते रहेगी, ठीक है। और उसके ठीक बाजू जो है वो फॉन्ट साइज को हम डिक्रीज कर सकते हैं। जैसा मैं उस पर क्लिक करूंगा फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती चली जाएगी, अपने अकॉर्डिंगली हम फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं उसके नीचे वाला जो ये कंसेप्ट है, ये हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या है। देखिए अब अगर मुझे ये सपोज ये वसीम नाम है, अगर इसको मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करूँ और मैं जो भी कलर लूँ तो वो उसके बैकग्राउंड में वो कलर आ जाएगा लाइक दैट, ठीक है। अगर मुझे वो कलर नहीं चाहिए तो फिर से मैं क्या करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली जाकर नो कलर करूँगा तो वो कलर हट जाएगा। तो अगर हमको किसी वर्ड को हाईलाइट करना है तो इसके ज़रिए हम हाईलाइट कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसके ठीक बाद फॉन्ट कलर वाला ऑप्शन है कि हमको फॉन्ट कलर चूज़ करना है, तो हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो भी फॉन्ट का कलर है हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये कलर मैंने चूज़ किया, कलर चेंज हो गया, फिर से मैंने सिलेक्ट किया, कलर यहाँ से चूज़ किया, जो भी कलर है वो कलर मैं ले सकता हूँ लाइक दैट। तो फॉन्ट का कलर हम चेंज करना है तो यहाँ से हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऊपर की बात करें, देखिए यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है, ये जो टैब है होम टैब, सॉरी फॉन्ट टैब में, इसका क्या यूज़ है। तो देखिए कि अगर ये जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरे वसीम खान को, और यहाँ पर जाकर मैं देखूंगा तो उस पर देखो क्या है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। मैंने जैसा इस पर क्लिक किया सारे फॉर्मेट क्लियर हो गए, मतलब कोई भी फॉर्मेट बचा नहीं। जो जो उस पर फॉर्मेटिंग किए थे, हमने फॉन्ट चेंज किए थे, फॉन्ट का साइज चेंज किए थे, उस पर कलर करे थे, अंडरलाइन किए थे, बोल्ड किए थे, वो सारे के सारे क्या हो गया, रीसेट हो गया। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, सारे फॉर्मेट उसमें के जो थे वो क्लियर हो गए। मैं अगर इसको कंट्रोल जेड करता हूँ तो वापस से आ जाएगा वो, जिसको हम अनडू कहते हैं। तो ये सारे हमको फॉन्ट टैब में देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हम हमारे फॉन्ट के साथ क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसको फॉन्ट को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं इस फॉन्ट टैब का यूज़ करके, ठीक है। तो यही था आज के ट्यूटोरियल में फॉन्ट टैब को लेकर जो मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ट्यूटोरियल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस फॉन्ट टैब का अच्छे से यूज़ करना ईजी जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।